नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 मई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। हस्त नक्षत्र रात्रि 8:56 तक, इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। हर्षण योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। और आज प्रदोष व्रत भी है। संतति की कामना रखने वाले सभी नवदंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना करें। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, राहु से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 8 मई दिन सोमवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु, सूर्य और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल और शुक्र युति बनाकर मिथुन में, चंद्रमा कन्या में है, तो वहीं केतु तुला में, और शनिदेव का संचरण यथावत कुंभ राशि में जारी है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में रहने वाले हैं। ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? बुधवार का दिन सौम्यवार, और सौम्य ग्रह चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में आज उनका संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। आठ मई दिन सोमवार, मुहूर्त है नामकरण का, मुंडन का, अक्षरारंभ का है, विद्यारंभ, वर वर्ण, कन्या वर्ण, द्विरागमन, तो वहीं दीक्षा ग्रहण का भी मुहूर्त मिल रहा है। कर्णवेद का भी मुहूर्त है, और बोरबेल इत्यादि लगाना है तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है। ये सभी कार्य प्रातः 5:46 से 7:42 तक, अथवा भद्रा के पश्चात रात्रि में 7:10 से रात्रि 9:14 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। मुहूर्त के पश्चात अब चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा राहु की है। प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि राहु आपकी जन्म कुंडली में कैसी अवस्था में है। राहु पापक ग्रहों की यदि बात करें तो सर्वाधिक पापक ग्रह राहु को माना गया है, शनिवत राहु। प्रिय दर्शकों,
ये सारी बातें बताने की नहीं है। आप जानते हैं कि राहु भी कमजोर होते हैं। जिस राशि में वो बैठे हों उसका राशिपति यदि कमजोर हो तो राहु कमजोर हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज इस कलयुग में जन्म कुंडली में गुरु बली हैं कि नहीं, ये ज्यादा विचार का विषय नहीं है। ये विचार का विषय है कि राहु आपकी कुंडली में बली हैं कि नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति उस दौड़ में शामिल है जहां उसे एक दूसरे को पीछे छोड़ना है। वहां जरूरी नहीं है कि आप कितने सात्विक विचारधारा के हैं, आप कितना ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं, सामने वाले को नुकसान पहुंचा करके मुझे अपना पेट नहीं भरना। यहां तो यह देखना है कि राहु कितना मजबूत है। राहु जब जन्म कुंडली में राहु कमजोर हो तो ऐसा जातक कैसा होता है, बेहद आसानी से किसी के प्रभाव में आ जाता है। कोई उसको समझाए अच्छा बुरा, किसी विषय पर चर्चा चल रही, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि किसी विषय पर चर्चा चल रही है तो जिधर मजबूती दिखाई पड़े उधर की हवा में बह जाए। ये कमजोर राहु की पहचान है। अज्ञात भय, चिंता, ऐसा जातक अपनी ही कल्पनाओं में खोया रहेगा। इसका धुंधला, बेहद धुंधला दृष्टिकोण होगा, यानी इसके दृष्टिकोण ना के बराबर ही होंगे। किसी विषय पर ये जिस तरफ मजबूती देखेगा उधर ही बह जाएगा। आज के इस परिवेश में बहुतायत देखने को मिलता है। तो कारण है कि बहुतों की कुंडली में राहु कमजोर है, और कारण है कि बहुतों की कुंडली में राहु मजबूत भी है। नस संबंधी रोग, कंपन, बहुत से लोगों के अपने हाथ में कंपन की स्थिति देखी होगी, शरीर कांपता, वो कमजोर राहु की पहचान है। नींद ना आना, महामारी इत्यादि का खतरा इनके लिए सदैव, उसमें जान जाने तक का खतरा बना रहता है। सब कमजोर राहु के प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, आज का विषय क्या है? आज का विषय है मजबूत राहु, बलवान राहु। ये राहु कुंडली में बली हो तो ऐसे जातकों के अंदर एक अद्भुत क्षमता विकसित होती है। कौन सी क्षमता? हिप्नोटिज्म की। आपने इसका नाम सुना होगा। बहुत जरूरी नहीं कि सभी लोग इस प्रक्रिया से गुजरे हों, लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके उसके अतीत में झांका जा सकता है। परंतु बड़ा कमाल का विषय है और ध्यान से समझिएगा। ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली में राहु बहुत बलवान अवस्था में हो, वो स्वतः हिप्नोटाइज्ड हो, इसकी संभावना बहुत कम है। वो हिप्नोटिज्म के चक्कर में शायद कम ही पड़ पाए, फिर वो दूसरों को कर लेता है। आपने क्या ऐसे लोगों को नहीं देखा जिनके सामने जाकर के आप स्वयं भी ऐसा महसूस करते हैं कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं? तो आप कहेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज में संभ्रांत हैं। अगर आपके सामने किसी फिल्म स्टार को बिठा दिया जाए तो संभव है कि आप बहुत कुछ न बोल पाएं जितना सोचते हो। पीठ पीछे भले उसको 4 गाली दे देते हो, लेकिन सामने आने पर आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, संभव है। तो बिना उसके राहु के बली हुए थोड़े ऐसे वहां तक पहुंचा है वो। कहने का तात्पर्य कि सीधा सीधा मैं फिल्म स्टार की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके आम जनमानस में, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिनको आप देखते ही हो सकता है उनके प्रभाव में आ जाए। ऐसे किसी व्यक्ति को आप जानते हो जिनके सामने जाने के बाद उस व्यक्ति ने पूछा नहीं, उससे पहले आपने बता दिया। या बहुत से ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जो, या खुद आप भी ऐसे होंगे कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, अगला स्टेप ये क्या उठाने वाला है, ये क्या सोचेगा, ये किस विषय पर बोलेगा, आपका दिमाग पहले ही आपको बता देता है। यह शक्ति विकसित होती है राहु के कारण। अगर राहु कुंडली में बली हो तो यह शक्ति जन्मजात आपके अंदर विकसित होती है। ऐसा जातक निसंदेह जितने भी चुनौती वाले कार्य हैं उन्हें बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता है। क्षमता से बढ़ करके काम करने वाले होते हैं बलवान राहु वाले। जरा ध्यान से समझिए इस विषय को। आमतौर पर जन्म कुंडली में मंगल के बली होने से ऐसा जातक दुस्साहसिक कार्य करता है। जब किसी की कुंडली में मंगल बहुत बली हो तो ऐसे जातक दुस्साहसिक कार्य करता है। मैंने कहा राहु बली हो तो क्षमता से बढ़कर के कार्य करता है। दुस्साहसिक और क्षमता से बढ़कर के काम करने में भेद है। दुस्साहसिक ये हो गया कि कई बार वहां पर सोच शामिल नहीं है, यानी जातक जो कार्य कर रहा है हो सकता है उसका परिणाम गलत भी आ जाए। और मैंने कहा क्षमता से अधिक, यानी राहु जिसका बली है वो अपनी क्षमता जानता है और उस क्षमता से भी कई बार अधिक बड़े कार्य कर डालता है। तो आज के इस कलयुग में राहु कितना बली है आपकी कुंडली में,
ये अवश्य देखिए। किस ग्रह की दृष्टि से दृष्ट है आपका राहु? क्या राहु को दिग्बल मिल रहा है? क्या राहु को स्थान का बल मिल रहा है? निसंदेह कुंडली में वैसे तो तीसरे, छठवें, 11वें में ही राहु को बहुत अच्छा कहा जाएगा, 10वें में ही राहु को बहुत अच्छा कहा जाएगा, पर फिर भी कहीं अगर राहु कुंडली में आपके बैठे हैं तो किस भाव में बैठे हैं? जिस भाव में बैठे हैं उसके भावपति की स्थिति कैसी है, जरूर एक बार देखिए। और राहु अगर आपके अंदर बली है तो एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि आपके अंदर ये क्षमता है। अब किसी और ग्रह स्थिति के कारण अगर अपने आपने इस क्षमता को विकसित नहीं किया है, इसको बाहर नहीं निकाला है, संभव है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये क्षमता है कि वो दूसरों को तुरंत भांप सकते हैं, दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो तुरंत जान सकते हैं, लेकिन वो इस पर ज्यादा काम नहीं करते। तो इसका मतलब है आपको काम करना चाहिए। प्रकृति प्रदत्त एक ऐसा विशेष गुण आपके अंदर है कि आप लोगों के मन की थाह पा सकते हैं, भांप सकते हैं, जान सकते हैं सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। तो आपको अपने इस विशेष गुण का अवश्य लाभ उठाना चाहिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है और ये चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में है। बुधवार का दिन ठीक है। एक दो बातों का अगर आप ख्याल रख लें तो दिन और अच्छा बीतेगा। पहला, अपने काम से काम रखें। दूसरा, दूसरों के काम में दखलंदाजी न करें। तीसरा, बिन मांगी सलाह देने से बचें। काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा दिन। यात्रा कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि उम्मीद से कहीं बेहतर रिजल्ट लेकर के आ रहा है आज का दिन। कार्यक्षेत्र में आज यूं समझ लीजिए कि हर दिशा से आपको सफलता मिल सकती है। बस प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। लगभग सफलता का जो पैमाना है बाकी दिनों की अपेक्षा मैं आपके लिए आज ठीक देख रहा हूं, पर फिर भी राय यही रहेगी, एक बार में एक ही काम करिए। कठिन परिस्थितियों को पार करके आज आप सफलता हासिल करने वाले हैं और कह सकते हैं कि दिल और दिमाग दोनों का तालमेल जबरदस्त बना रहेगा। फलतः लगभग हर तरह की परेशानियों को आप दूर कर लेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभप्रद है। कार्यक्षेत्र में हर तरह से देखें तो परिस्थिति आपके पक्ष में है। व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। कहीं कोई काम आपका रुका हुआ है, कहीं कोई पैसा आपका फंसा हुआ है, हर मामले में आज का दिन ठीक है। परिवार को लेकर के यदि कोई समस्या, कोई परेशानी है तो उस परेशानी को भी दूर करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। लव लाइफ के दृष्टिकोण से मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, परंतु आप प्रेमी को लेकर के जरा सावधान रहिए। आपकी कोई बात प्रेमी को चुभ सकती है तो संबंध बिगड़ भी सकता है, सो सावधान रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया है। मेहनत अधिक से अधिक करिए, कोशिश लगातार करते रहिए। मेहनत करने से आपको सफलता मिल जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन पूर्व से अगर परेशान है जैसे कफ जन्य रोग इत्यादि से, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और सभी मेष राशि के जातक आज निवेश कर सकते हैं। जानकार की राय से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना व्यक्तित्व आकर्षक बना रहने वाला है। लोगों से घुलने मिलने में कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। प्रयत्न करने से रुके कार्य पूर्ण होंगे। राजनीति से जुड़े हुए या किसी ऐसे फील्ड से जहां जनता के सम्मुख आपको जाना होता है, अपनी बात रखनी होती है, तो तोड़ मरोड़ कर कोई बात न रखें, सीधी बात रखिए। आज ये बात नौकरी पेशा लोगों को भी ध्यान में रखना है। अगर अपने बॉस से बात करनी है, सीधी बात करिए। खर्च पर नियंत्रण रखिए। प्रेमियों के लिए दिन को मैं शुभ कहूंगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है और धन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। शेयर मार्केट इत्यादि में अगर आप निवेश करते हैं तो विशेष धन लाभ आपको होने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन को बढ़िया कहा जाएगा और खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। खर्च के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर कोई फैसला लेना है तो आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए बढ़िया दिन। कोई प्रसिद्ध व्यापारी है या किसी ऐसे बड़े व्यापारिक संबंध स्थापित जहां करने हैं, उन मामलों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ी डील इत्यादि करनी है, बढ़िया है दिन। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता जरूर रहेगी आपको। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। हालांकि प्रेम संबंध के मामले में थोड़ा संयम बरतिएगा। जबरदस्ती किसी भी बात पर न करिए, नहीं तो पार्टनर आपके इस अंदाज से दुखी हो सकता है, बुरा मान सकता है आपके इस व्यवहार से। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस अपने खान पान पर ध्यान आप रखिएगा। बाकी दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। जरूरतमंद की मदद करिए, किसी जरूरतमंद को भोजन कराइए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है।
बात मिथुन की करें तो दिन और बढ़िया, समझ लीजिए कि आसानी से दिन बीतता चला जा रहा है। आपके सभी कार्य एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी कोई परेशानी थी तो उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि हर दिशा से आपको मौका मिलेगा और अगर आप प्रयत्न करें तो आपको सफलता मिलेगी। सफलता पाने के लिए बस आपको प्रयत्न करना है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो विचार करिए और कदम आगे बढ़ाइए। दिन बहुत अच्छा है, धैर्य के साथ आगे बढ़िए, कोशिश करते चले जाइए। आपका कोई भी कार्य मुझे रुकता दिखाई नहीं पड़ रहा है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बस आपको आगे बढ़ते चले जाना है। सोचे हुए सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। धन के मामले में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी रहने वाली है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है और प्राइवेट सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। प्रेमी से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति बन गई थी, राहत। यानी कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातक भी आज के दिन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। खर्च पर जरा अपने नियंत्रण रखिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता आपको रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर शहद अर्पित करें, इससे आपको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। और बात यदि हम कर्क की करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दिन आपके लिए भी अद्भुत बना हुआ है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, दिन लाभप्रद है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। अगर किसी कानूनी अड़चन या परेशानी से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए आपको राहत मिलने वाली है। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो यहां भी आपको राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन आपके पक्ष में है। कर्क राशि के जातक आज अपने माता पिता की बात को न काटें। माता पिता के सहयोग से आपका कार्य बनने वाला है और यूं समझ लीजिए कि अपनी इच्छा शक्ति के दम पर लगभग हर क्षेत्र में आज आप सफलता हासिल करेंगे। यानी बाकी राशियों की अपेक्षा आज आपका प्रदर्शन जबरदस्त रहने वाला है। नौकरी में प्रमोशन के लिए यदि प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए कि बात चलेगी और बात बनेगी भी। धन संबंधी मामलों में सचेत रहना है। किसी को धन उधार नहीं देना और कहीं किसी को धन उधार दिया हुआ है तो उसे वापस पाने के लिए आज आपको और ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन ठीक है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कर्क राशि के जातकों का पूरा दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, कार्यक्षेत्र का जीवन, हर तरह से आज का दिन आपको लाभ देने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। कर्क राशि के जातकों को आज केसर का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल लगाना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश अवश्य करिए। और सिंह के जातकों की बात करूं तो सिंह के जातकों के लिए भी आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। पूर्व के दिनों में जो भी घाटा नुकसान आपको हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बैंक से लोन लेने के लिए यदि प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए आपका यह काम बनने वाला है। लोन के लिए यदि आपने कोई आवेदन इत्यादि कर रखा था तो आपका यह काम बनता दिखाई पड़ रहा है। सिंह राशि के जातक यदि आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बेहद खास है। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि और अगर आप नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता, पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता। यानी यूं समझ लीजिए कि आज आपकी जो ऊर्जा है वो चरम पर रहने वाली है और जो भी काम आप हाथ में लेंगे आप उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। यानी हर तरफ से आज का दिन बढ़िया है। दोस्तों के साथ है, अच्छा समय बीतने वाला है। परिवार के साथ है तो यहां भी आपको अच्छा ही मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया और दाम्पत्य जीवन भी कुल मिलाकर के बहुत सुखद दिखाई पड़ रहा है। आज अपनी जिम्मेदारियां आप हर तरह से पूर्ण करने वाले हैं और अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करने वाले हैं। आपका हर प्रयास आखिरकार जाकर के सफल ही होता दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में यदि छोटी मोटी परेशानी हो, देर हो तो उससे बेचैन मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। धन के मामले में विशेष रूप से सावधान रहिएगा, लापरवाही ना हो। विशेष करके बात मैं व्यापारियों को कहना चाहता हूं। और प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। अगर किसी बात को लेकर के अनबन की स्थिति थी तो उसे भी ठीक किया जा सकता है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है
और बात यदि विद्यार्थी वर्ग की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। विशेष करके अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तब तो कहना ही नहीं, आज का दिन बहुत बढ़िया है। बल्कि मानसिक तनाव इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको सहयोग मिलेगा, आपको राहत मिल जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के भोजन से आपको बचना है, खान पान पर जरा नियंत्रण रखिएगा। और आज हो सके तो सिंह राशि के जातक किसी भी तरह के शारीरिक जो जोखिम वाले कार्य होते हैं उससे आपको बचना चाहिए। शिवलिंग पर आज थोड़ा सा भस्म अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज मैजेंटा है, निवेश आप कर सकते हैं। बात यदि हम कन्या के जातकों की करें तो आपके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि एक सकारात्मक दिन, एक ऐसा दिन जो हर तरह से आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आपकी कमियां, परेशानियां, इससे आपको मुक्ति दिलाएगा। चाहे वो ऋण से संबंधित परेशानी थी, धन न होने की परेशानी, कार्य क्षेत्र में सफलता न मिलने की परेशानी, करियर को लेकर के कोई चिंता, हर तरह की चिंता से आपको मुक्ति दिलाने वाला है। सबसे जरूरी है कि आज कार्यक्षेत्र से ज्यादा अपने संबंधों पर समय दें, चाहे वो जीवन साथी हो, माता हो, बच्चे हो, इन पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। इन पर गुस्सा न करें। संबंधों को आज विशेष महत्व देना होगा। आसानी से आपको सफलता मिलेगी और सफलता इसलिए मिलेगी क्योंकि ऊर्जा का संचार होगा। जब परिवार का साथ मिलता है तो परेशानियां ऐसे ही दूर होती हैं। व्यापारियों की बात करूं, व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। व्यापार में यदि कोई परेशानी थी उससे मुक्ति मिलेगी। व्यापार से संबंधित कोई ऐसा प्रपोजल आपको मिलने वाला है जो कि काफी हद तक आपके लाभप्रद है। अपनी कोई गुप्त बात आज किसी से शेयर मत करिएगा, या कोई ऐसा कार्य जो अभी तक हुआ नहीं है उसे भी आप किसी से न बताएं। काम बनने के बाद ही लोगों को पता होना चाहिए। लव लाइफ में बेहद खुशी दिखाई पड़ रही है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद। और बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। यानी कुल मिलाकर के जहां तक आज कन्या राशि के जातकों के दिन को देखा जाए तो हर तरह से बढ़िया। कमर दर्द से जूझ रहे थे तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी। घर के पूजन स्थल पर ही आज आप घी का दिया जला करके और पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश भी आप करें। तो इन तुला के जातकों की बात करूं तो आज सचेत रहिए। दिन ठीक है, कोई बहुत परेशानी नहीं देने वाला, लेकिन कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां, उठापटक की स्थिति रहेगी। बेहतर करने के बावजूद आपके ऊपर प्रेशर और दबाव बना रहेगा। मायूस मत होइएगा। छोटी मोटी रुकावटें आती रहेंगी, ये जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। एक के बाद एक कई ऐसे मामले भी आपके सम्मुख आएंगे जो आपकी परेशानियों को बढ़ाने वाले होंगे। आज आप व्यस्त रहेंगे, परंतु उस व्यस्तता का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुखी कर दे। आज के दिन को ज्यादा से ज्यादा अच्छे कार्यों में अपने मित्रों के साथ बिताने का प्रयत्न करिए। बहुत ज्यादा टेंशन लेना, एक से अधिक काम का बोझ लेना, इससे आपको बचना चाहिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। व्यापारियों को भी व्यापार के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। किस्मत का साथ आज कम ही मिल पाएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज थोड़ी मोड़ी परेशानी तो है ही। प्रेम संबंध में किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है। और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से तो यहां भी परेशानी है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आपकी समस्या का समाधान सीनियर्स के पास है। सीनियर से आपको सहयोग लेना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। कफ जन्य रोग की शिकायत, अनिद्रा की शिकायत, जिनको डिप्रेशन पहले से है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है, निवेश से बचिए। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन बेहद खास, बहुत ही बढ़िया। अविवाहित हैं तो विवाह तय होगा। प्रेम संबंध में नहीं है तो प्रेम संबंध के रास्ते बनेंगे। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में। यात्रा आपके लिए लाभप्रद, यानी चहुं ओर से रास्ते खुल रहे हैं सफलता के। जीवन साथी से भी अनबन है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए, वो अनबन दूर होगी। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं, कोई अचल संपत्ति इत्यादि से संबंधित बड़ी सरलता से आपको सफलता मिलने वाली है। दिन हर तरह से आपके लिए फायदेमंद है। परिवार का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में है तो मित्रों का साथ मिलेगा। जो आपके साथ के लोग हैं हर तरह से आपके लिए मददगार साबित होंगे। यूं समझ लीजिए कि आज आपको आपकी कोई पसंदीदा वस्तु प्राप्त होने वाली है। सफलता की सूची स्टेप बाय स्टेप बढ़ते दिखाई पड़ रही है। यानी व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। लाभदायक सौदे होते दिखाई पड़ रहे हैं। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो सफलता। ऑफिस या फील्ड वर्क, आज का दिन हर तरह से आपके लिए बढ़िया है। बहस और विवाद से आपको दूर रहना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अत्यंत श्रेष्ठ। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बात विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर ध्यान रखिएगा। जिनको कफ जन्य रोग है वो थोड़े परेशान हो सकते हैं। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के ऐसी कोई चिंता नहीं है। मौसमी बीमारियां ही परेशान करेंगी। आज सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लकी अंक 5 है और लकी कलर आपके लिए सफेद है। आज
किसी जरूरतमंद को, भिखारी को या जरूरतमंद को कुछ दान दीजिए। संभव हो तो वस्त्र इत्यादि दान करिए, इससे विशेष फायदा मिलेगा। धनु के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया, यूं समझ लीजिए कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने वाले हैं आप। धैर्य के साथ काम करते चले जाइए। आज औरों की सुनिए, करिए अपने मन की। काटना किसी की बात नहीं, परंतु अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना है। सकारात्मक सोच के साथ बस आगे बढ़ते चले जाइए। दिन बेहद खास है, परिवार का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद। जीवन में अगर कोई दाम्पत्य जीवन में कोई अनबन या परेशानी थी तो वो दूर होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई मसला है, कोई उलझन है, वो सुलझने वाला है। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि आपके कर्मों का एक पॉजिटिव फल मिलता दिखाई पड़ रहा है। सभी काम आपके एक एक करके फटाफट होते दिखाई पड़ रहे हैं। योजना बना करके काम करेंगे तो और जबरदस्त लाभ, यानी हर तरह से दिन बढ़िया। पिछले कुछ दिनों से अगर परेशानी चली आ रही थी तो वो परेशानी भी दूर होगी। मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं, फैशन और ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो कहना ही नहीं, आपकी चकाचौंध और बढ़ने वाली है। आज धनु राशि के जातकों के लिए एक मूल मंत्र है, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए और किसी को पैसा उधार मत दीजिए। जीवन साथी से विशेष सहयोग मिलने वाला है, संबंध में मधुरता आएगी। और बात यदि विद्यार्थी वर्ग की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अद्भुत रहने वाला है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव थोड़ा हो सकता है, सो अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। विशेष करके पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है। आज शिवलिंग पर जाकर के बिल्वपत्र अर्पित करिएगा। 3, 5 या 7 लकी अंक आपके लिए 4। लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी करिए। मकर के जातकों के लिए भी दिन को मैं सामान्यतः ठीक ही कहूंगा। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। मानसिक अशांति से आपको राहत मिलने वाली है। आज यूं समझ लीजिए कि आपके लिए आपके प्रेरणा स्रोत आप ही हैं। प्लानिंग के साथ आप अपने काम करते चले जाइए, आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन ठीक है। रिश्तों में कोई अनबन चल रही थी, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य जीवन, हर जगह अनबन को भी दूर करने का है दिन। तो कुल मिलाकर के नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग बढ़िया, उत्साह बना रहेगा। कोई समस्या कोई परेशानी थी उससे मुक्ति मिलेगी। ऊर्जा का संचार होता दिखाई पड़ रहा है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण जरूरी काम है उन्हें पूरा करने के लिए दिन बढ़िया है। कोई भी जोखिम भरा कार्य मत करिए। तो दिन अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाइए। व्यापारी वर्ग, व्यापारियों के लिए भी दिन सहयोग कराने वाला है, लाभ देने वाला है। शेयर मार्केट में निवेश इत्यादि करते हैं तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो खुद ब खुद आपके सम्मुख घुटने टेकेंगे। तो आपको कहीं किसी को दबाना नहीं है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है। जल्दबाजी में आकर के कोई फैसला लेंगे तो परेशानी में पड़ सकते हैं। बाकी दिन ठीक है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है और जहां तक दृष्टि जा रही है आज का दिन हर तरह से आपके लिए सहयोग उत्पन्न कर रहा है। बस इतना ध्यान रखें मकर राशि के जातक कि अपनी जिम्मेदारियों से न भागें, नहीं तो परेशानी में पड़ेंगे। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अपने जीवन साथी हो या प्रेमी, इनके लिए थोड़ा समय अवश्य निकालिए। तो जितने भी कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन ठीक ही दिखाई पड़ रहा है, बल्कि कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे आपको राहत मिलेगी। बस खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कुंभ के जातकों को निवेश न करने की सलाह देता हूं। स्वास्थ्य के ऊपर अपने ध्यान रखना होगा। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। सोच समझ करके जवाब देंगे, विचार करके जवाब देंगे तो आज परेशानियों से बच जाएंगे। अपनी जिम्मेदारियों से आपको भागना नहीं चाहिए। और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो विशेष सावधान रहिए। गृह कलह की संभावना दिखाई पड़ रही, तो वहीं पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की भी संभावना है। कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होगी। जरूरत से ज्यादा जोश का दिखावा ना करें और अपनी क्षमता से बढ़कर के काम करने की गलती ना करें। अपनी क्षमता का सही अनुमान लगा करके तब कदम उठाइए, यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर के दिन थोड़ी चिंता और परेशानी लेकर के आ रहा है। सफलता आपकी बाधित होती दिखाई पड़ रही। कार्यक्षेत्र में भी अगर देखें तो उच्चाधिकारियों का संपूर्ण सहयोग न मिल पाने के कारण भी आप परेशान होंगे। कोई पुराना रोग, कफ जन्य रोग की संभावना है। यानी कुल मिलाकर के आज जहां तक नजर जा रहा है छोटी मोटी परेशानियां, मानसिक अशांति इत्यादि रहने वाली है। कोई नया कार्य हाथ में लेने की सोच रहे हैं या जिस कार्य को करने से मन हिचकिचा रहा है तो ऐसे कार्य को करने से बचिए, उस कार्य को छोड़िए।
प्रेमियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मनोबल थोड़ा डाउन रहेगा आपका, मन पढ़ाई में न लगना या कोई ऐसी परीक्षा का रिजल्ट इत्यादि हो सकता है जो कि आपके मनोबल को डाउन करेगा। और जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उन्हें अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता है सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी मानसिक अशांति और परेशानी है। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश से बचिए। तो मीन के जातकों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है। व्यापार में कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, किस्मत आपके साथ है। यूं समझ लीजिए कि भाग्य एक के बाद एक मौके आपको देने वाला है। मन की बात आज अपनी हर जगह रख सकते हैं, विशेष करके जहां जरूरत है अपने हक की बात करनी है करिए। धन से संबंधित कोई चिंता कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, फायदा देने वाला है, खुशियां प्रदान करने वाला है। आज जिस कार्य को करने से मन ना करे उस कार्य को छोड़ दीजिए। संतान के संबंध में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। प्रेम संबंध में हो या दाम्पत्य संबंध में कहीं कोई परेशानी है तो बातचीत से आज वो परेशानी दूर होगी। और जितने भी जरूरी कार्य हैं जिन्हें पूरा करना अत्यंत आवश्यक है, मेरी सलाह है कि आज मीन राशि के जातक उन्हें पूरा करें। विवाद से बचने की कोशिश करिएगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, जिसमें विशेष रूप से आपको अपने पेट का ख्याल रखना है। तो पेट का अपने ख्याल रखिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी है तो एक बार डॉक्टर को जाकर के दिखवा सकते हैं। हालांकि एक बात अच्छी है कि जीवन साथी का आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। वाणी पर अपने संयम रखिएगा। विद्यार्थी आप किसी भी फील्ड के हैं सफलता आपको मिलने वाली है। कंप्यूटर फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अपने और जीवन साथी के दोनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।